कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। ये आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है आज की रीडिंग। आज की इस रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके लिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, वो कौन सा सीक्रेट मैसेज है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आपको बहुत सारे साइन मिल रहे, बहुत सारे सिग्नल मिल रहे यूनिवर्स की तरफ से, या आप किसी सवाल का जवाब या आंसर ढूंढ रहे हो, तो ये वो वीडियो है जिसमें बहुत ही डीप में मैं चेक करके बताऊंगी आपको कि आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके परमात्मा का क्या संदेश है, क्या वो अर्जेंट डिवाइन गाइडेंस है जो आपको सुनने की और फॉलो करने की इस वक्त पे नीड है। ओके, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने राशि अनुसार रखा है आज की इस रीडिंग को। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, सभी के लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। आप एक बार मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव भी होगी। तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तब ये रीडिंग आपसे मैच होगी। तो आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो इस चैनल पर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करिए। और आप जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे ज़्यादा एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी के लिए, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करोगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आपकी इस रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है यानी कि टॉरस है, तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स या ब्रह्मांड का क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये सारे संकेत, ये सारे सिग्नल्स आपको क्यों मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, इतने सारे एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, क्या मीनिंग है इन सभी का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे गुरुजी। सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूंगी कि आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी इस समय पर क्या है, किस तरीके से है। देन मैं आपको आगे की चीज़ें भी बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। वृषभ राशि के लिए इनकी करंट एनर्जी क्या है एंजल्स। पहला कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत घबराहट दिखाई दे रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी दिखाई दे रही है। करियर को लेकर बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान हैं। मतलब मुझे लिटरली ये दिख रहा है कि आप जो कर रहे हो या तो उसमें खुश नहीं हो, या आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका सोल पर्पस क्या है, या फाइट नहीं कर पा रहे। मतलब यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, डिकोड नहीं कर पा रहे। दूसरा, कुछ लोग मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने काम को लेकर। एंड तीसरा, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी कदर, आपकी इज़्ज़त, आपकी वैल्यू नहीं। आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे आपके रिश्ते हो, आपके लव रिलेशंस हो, या कोई भी रिश्ता हो गाइस, चाहे आपकी फैमिली की बात हो रही है या दोस्तों में से किसी की, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कदर, आपकी वैल्यू नहीं है लोगों को। आप जितना देते हो सामने से, जितना कदर दिखाते हो, जितनी रिस्पेक्ट दिखाते हो, या जितना अनकंडीशनली लोगों के लिए हेल्प या खड़े रहते हो, सबके लिए अवेलेबल रहते हो, जब आपको नीड होती है तो आपके आसपास कोई नहीं होता। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने भाग्य से बहुत परेशान है कि कब होगा मेरा भाग्योदय, कब मेरी लाइफ से ये टेंशन से एंजाइटी ख़त्म होगी। कुछ लोग लिटरली कह रहे हैं कि मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मुझे मेरी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है, जो एंजाइटी हो रही है ना, ये बस ठीक हो जाए। मतलब मुझे दिख रहा है कि धन या मनी या अबंडेंस की कमी नहीं है। आपके लव रिलेशंस या किसी ना किसी व्यक्ति को लेकर बहुत परेशान हो। कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट है गाइस जो आपको बार बार याद आता है, उसको लेकर बार बार स्ट्रेस या एंजाइटी में चले जाते हो। हेल्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है आपको। एंजल्स एक और कार्ड दीजिए वृषभ राशि वालों के लिए, इनकी करंट स्थिति को लेकर। थैंक यू। ओके, एम्प्रेस, थैंक यू सो मच एंजल्स। 2 ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। करियर में कुछ लोग कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने जो सपना देखा है, आपने जो ड्रीम देखा है कि मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरी लाइफ वैसी हो, मेरे करियर में मुझे ये चीज़ें अचीव हो, मेरा गोल ये है, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ।
ओके। सो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करके चल रहे हो और वहाँ पर डिलेज हो रहे हैं, वहाँ पर देरी हो रही है, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही राइट टाइम पर, उसको लेकर बार बार डीमोटिवेट फील करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि कब मेरी लाइफ में मेरी जो अधूरी जो विश है वो पूरी होगी, कब मैनिफेस्ट होंगी चीज़ें, कब हीलिंग हो पाएगी। हेल्थ को लेकर कुछ लोग परेशान हैं, स्पेशली आपके घर में किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही। आपकी दीदी हो सकती हैं, आपकी भाभी हो सकती हैं, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, या आपकी मदर, हाँ उनके तरफ से या तो रिश्ते, आपकी माँ से या तो आपकी मदर की तरफ से रिश्ते या रिलेशंस को लेकर कुछ लोग परेशान हैं। घर का माहौल ठीक नहीं दिखाई दे रहा, नज़र लगी हुई है, नज़र दोष है, उस चीज़ को अगर आप ठीक कर पाए तो ज़रूर कीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए ना आपके घर में पैसा आता तो है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, पैसा आता तो है, लेकिन बरकत नहीं है, पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो वो टिक नहीं पा रहा, वो पैसा सेव नहीं हो पा रहा। इसको लेकर कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि मैं क्या करूं कि सेविंग्स मेरी बढ़े। तो ये सब स्थिति मुझे आपकी करंटली दिखाई दे रही है। ओके, आइए देखते हैं यूनिवर्स का क्या कोर मैसेज है आपके लिए, क्या अर्जेंट गाइडेंस है एंजल्स का, या क्या कहना है यूनिवर्स को आपसे, आपके इष्ट देवता, आपके एंसेस्टर्स। ये सारे जो साइन आपको दिख रहे हैं ना वृषभ राशि वालों, ये क्यों दिख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आप ध्यान कीजिए अपने परमात्मा का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या मीनिंग है वृषभ राशि वालों के लिए, आप क्या कहना चाह रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुजी। 6 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स और एंजल्स आपको इतने सारे साइन इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में तरक्की या गुड न्यूज़ आने वाली है, सेलिब्रेशन दिखता है, सक्सेस दिखाई देता है, नेम फेम बढ़ेगा, या कुछ लोग लिटरली मुझे फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपका अच्छा वक्त, अच्छा समय शुरू होने वाला है, इसलिए आपको इतने सारे साइन दिख रहे हैं। यूनिवर्स या एंजल जब भी आपको साइन देते हैं ना, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं देते, आपको क्लैरिटी देने के लिए देते हैं। ये अलग बात है कि आपके मन में बहुत टेंशन रहती है, बहुत 10 तरह की बातें चल रही होती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है, जिसके चलते आप समझ ही नहीं पाते, आपका ध्यान उस ओर जा ही नहीं पाता कि एक्चुअल में क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या सुनना मेरे लिए ज़रूरी है और यूनिवर्स मुझे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, आपकी जो विश है स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड वो मैनिफेस्ट हो रही है। किसी की शादी नहीं हो पा रही, लिटरली मुझे ये दिख रहा है ना कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, बात बहुत आगे तक जाके बात बिगड़ जाती है या बात रुक जाती है, थम जाती है। ओके, शादी में डिलेज आ रहे हैं, आपके जो पर्सन है उनकी माँ, उनकी मदर की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर आपकी माँ को वो रिश्ता, वो रिलेशन पसंद नहीं है जिसके चलते रुकावट बन रही है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि शादी हो जाएगी, शादी को लेकर अगर बहुत चिंता कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो तो मत करो, अच्छा पार्टनर मिलेगा और शादी में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं ना वो भी रिजॉल्व होगी। तो इस वजह से आपको ये सारे संकेत और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी और क्या कहना था यूनिवर्स को आपसे इस समय पर। लाइक करें गाइस इस वीडियो को और क्लेम कर लें एनर्जीज़ को, कमेंट सेक्शन में साइन ज़रूर लिखिए क्लेम करने के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मून का कार्ड आया है। ओके, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस में दिक्कत मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, जिनसे आपको शादी करनी है, उनकी फैमिली या उनकी मदर की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत है। एट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यूनिवर्स का बेसिकली कोर मैसेज ये है गाइस कि आप जब तक रिलीज़ नहीं करते तब तक चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी। अगर रिसीव करना है तो उसके लिए पहले रिलीज़ करना होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं रिलीज़ टू रिसीव, मतलब पहले आप लेट गो करें, पहले आप रिलीज़ करें, उसके बाद ही आप रिसीव कर पाओगे। आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रहा था आपके करियर में भी और आपकी लव लाइफ में भी। लव लाइफ में मतलब आपकी शादी को लेकर, ओके, मैरिज मुझे स्पेशली यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। विक्ट्री है, सक्सेस है, नेम फेम बढ़ रहा है, किसी प्रकार का रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। मान सम्मान बढ़ रहा है आपकी सोसाइटी में, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू, आपका
जैसे नाम वो अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी इंटेंशन भी अच्छी नहीं दिखती आपको लेकर। इवन आपके घर परिवार में ही, मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, किसी न किसी प्रकार से किसी फ़ायदे के लिए आपके साथ है, ओके, या फिर किसी न किसी तरीके से किसी मतलब के लिए आपके साथ चिपके हुए हैं। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कौन है ये लोग, उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए। नज़र लग रही है आपको, ओके, 2 बारी कंफर्म हुई ये एनर्जी की नज़र लगी हुई है आपको, तो प्लीज़ नज़र उतारिए। नज़र उतारने के लिए कोई टोटका अगर आपको आता है तो वो कीजिए, नहीं आता है तो आप पर्सनल रीडिंग या रेमेडीज़ भी ले सकते हो। नज़र किस लेवल की है, कब लगी है, कितने लंबे टाइम से आप उस नज़र दोष के अंदर हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ होती हैं जो परफेक्टली आपके ऊपर काम करती है, ओके। तो आप नज़र उतार सकते हो तो ज़रूर उतारिए। दूसरा, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिलीज़ करो। तुम्हारे लिए सक्सेस तब मैनिफेस्ट होगी जब तुम रिलीज़ करोगे। तुमने रिलीज़ तो किया ही नहीं है, तुम कैसे रिसीव कर पाओगे जब तक तुम रिलीज़ नहीं करोगे। तो लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सीक्रेटिव रहिए। यहाँ पर बॉटम में जो कार्ड आया है ना, वो लिटरली ये कह रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं, लोग आपको पीछे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं, ओके। आप जैसे ही आपकी लाइफ में थोड़ी सी तरक्की होगी, कुछ अच्छा होगा ना, आप देखोगे उसी समय कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो गया है, नज़र लगनी शुरू हो गई है, हेल्थ ख़राब हो रही है, या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहा है, या लव लाइफ में कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि संबंध आपके और बिगड़ रहे हैं। तो जो भी हो ना, सीक्रेटिव रहिए। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप चुप रहोगे या सीक्रेटिव रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए। मन की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए, आपका मन आपको इस वक्त पे बहुत कुछ गाइड कर रहा है। ये जो बॉटम के दोनों कार्ड्स हैं ना, ये दोनों ही कार्ड 5 नंबर के, एंजल नंबर 55, 555 या 96, 69, 911 या 333, 33 या 66, इस तरीके के एंजल नंबर्स आपको बहुत दिख रहे हैं ना। इसका एकमात्र संकेत है गाइस कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में चेंज या बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हो। लेकिन पॉजिटिविटी तब आएगी ना जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे जो मैंने आपको अभी बताया। लेट्स सी आपके लिए क्या बदलाव आ रहा है, क्योंकि बदलाव की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रही हैं। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या बदलाव आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है या ट्रस्ट करके किसी को कुछ बात बता रहे हो, अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, अपने घर परिवार से जुड़ी हुई अपनी पर्सनल, जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं, तो अगर वैसा कुछ शेयर किया है किसी के साथ या पैसा किसी को देने की सोच रहे हो, बड़ा इन्वेस्ट, तो कुछ ऐसा अगर कर रहे हो ना, तो प्लीज़ सावधानी रखिए। मैं तो बोलूँगी आपको कि मत कीजिए, मत कीजिए, बिकॉज़ ये समय आपके लिए सही नहीं है। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने के लिए खतरा है, जैसे किसी अननोन की तरफ से या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो आपके अपने बनने का दिखावा कर रहे, लेकिन वो आपके अपने नहीं हैं, ओके। और ये बहुत दूर के लोग नहीं दिखते, या आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई, आपके परिवार में से कोई, या आपका लव रिलेशन, वो भी हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस किसकी इंटेंशन आपके लिए कितनी बुरी है, ये बात आपको खुद को ही समझना होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, और अगर किसी के साथ कुछ शेयर किया है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की नीड है। यूनिवर्स आपको आगाह कर रहे हैं, सावधान करने की कोशिश कर रहे। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आप नहीं संभलते हो तो आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है ना, उतार चढ़ाव आने की बहुत बड़ी, जैसे यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रही है। वो आपका करियर भी हो सकता है, आपकी रिस्पेक्ट भी हो सकती है, या आपकी इमेज, ओके, उसको लेकर यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। तो ट्रस्ट मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या हिडन अपॉर्चुनिटीज़ या क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए भेज रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या चेंज, क्या ब्लेसिंग्स हैं इनके लिए, जिनकी भी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है। करेज, प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज एंड यहाँ पर ड्रीम्स। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को लॉक करें आप, ओके। मेडिटेशन में बैठिए, सोने से पहले मेडिटेट ज़रूर कीजिए। आपकी जो विश है उसको विजुअलाइज कर सकते हो, अपनी ऑरा, अपनी एनर्जी को लॉक कर सकते हो। स्पिरिचुअल बात लेना, या समय समय पर कोशिश कीजिए कि घर की क्लिनजिंग करें अपने आसपास, जो आप जहाँ रहते हो, आपका जो रूम है, आपका जो बेडरूम है, प्लीज़ इस सब के ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान लेकर जाइए। प्रोटेक्शन की नीड है आपको, प्रोटेक्शन के लिए आप जो कर सकते हो वो कीजिए, क्योंकि उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा नीड है,
ओके, काला जादू या वशीकरण नहीं दिखता गाइस, लेकिन हाँ किसी की इंटेंशन आपको लेकर सही नहीं है। आपके करियर, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ से किसी को बहुत जेलसी होती है, आपके रिश्तों से आपको खुश देखकर किसी को जेलसी होती है। करेज, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना कि स्टैंड लो और अकेले लड़ना सीखो, हिम्मत दिखाओ। किसी के पीछे पीछे या किसी से दब के रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। हर रिलेशन में, हर रिश्ते में हेल्दी बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका घर परिवार हो। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसी बाउंड्री के ना होने की वजह से आपकी लाइफ में इशूज़ बनती है। और ये जो एनर्जी मुझे थोड़ी देर पहले दिखी थी कि किसी से कुछ शेयर किया है सीक्रेट वगैरह या करने जा रहे हो तो मत करना। ओके, आपके लिए यही ब्लेसिंग दिखाई दे रही है कि आपको आने वाले समय में आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जैसे वो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपनी एक सुरक्षा कवच वो आपको दे रहे हैं। भगवान की नज़र है आपके ऊपर। मैंने आपको शुरुआत में शायद ये चीज़ कहा था कि काफ़ी ब्लेस दिखाई दे रहे हो, किसी न किसी दिव्य आत्मा का हाथ है आपके सर पे, मैंने आपको बताया था। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर बार बार नज़र लगती है या किसी की इंटेंशन आपको लेकर ख़राब है तो प्रोटेक्शन वो आपको देंगे। इवन आप मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रोटेक्शन ये इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल की रहने वाली है ना कि कुछ बुरा होने वाला होगा, कुछ अनहोनी होने वाला होगा ना, या कुछ गलत आप जाने अनजाने किसी गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हो तो आपको उसका संकेत पहले ही मिल जाएगा। लिटरली आपको विविड ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे या सपने में कुछ ना कुछ गाइड कर देंगे एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स या आपके इंसेस्टर्स, जिसके थ्रू वो खतरा जो है ना वो टल जाएगा। तो आपको अगर ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जहाँ पर आप डर रहे हो या सपने में कोई संकेत आपको मिलता है ना, तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो इग्नोर करने वाली बात नहीं है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से, आपकी एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके पितरों की तरफ से। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नज़र लगी है तो नेचर के आसपास रहिए। पेड़ पौधे, नेचर, जितना ज़्यादा आप नेचर के आसपास रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है यूनिवर्स का, क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है जो सुनने की नीड है आपको इस वक्त पे, इस समय पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लाइक करिए गाइस इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो शेयर कर सकते हो उनके साथ जिनकी भी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ है। बिकम योर ओन प्रायोरिटी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि क्यों किसी को इतना वैल्यू दे रहे हो, क्यों किसी के पीछे इतना भाग रहे हो, क्यों किसी को चेज़ कर रहे हो। आपके नज़र में आपकी खुद की प्रायोरिटी आपको देने की नीड है। या यूनिवर्स कह रहे जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं समझोगे, खुद की कदर नहीं समझोगे ना, कोई दूसरा भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तो पहले शुरुआत आप खुद से कीजिए। ओके, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। हमेशा दूसरों के पीछे भागोगे या किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोच के परेशान हुए जा रहे हो। लव लाइफ की एनर्जीज़ तो मुझे क्लियरली दिखी हैं, घर परिवार से जुड़ी हुई एनर्जीज़ भी मुझे क्लियरली दिख रही हैं। आपके आसपास के लोगों की इंटेंशन सही नहीं है, फिर भी आप लगे पड़े हो। खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, विजडम ऑफ सोलर प्लेक्सिस मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना हो। कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है यहाँ भी। करेज का कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि अपने आप में करेज, कॉन्फिडेंट या जैसे उस चीज़ की एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ भी आप देखिए सोलर प्लेक्सिस का कार्ड आया है जो कि अगेन करेज या कॉन्फिडेंस की एनर्जी हो जाती है। तो अगर आप काम कर पाएँ अपने सोलर प्लेक्सिस के ऊपर तो ज़रूर कीजिए। आप डेली नहाना शुरू कीजिए हल्दी के पानी से। मतलब जब आप नहा रहे हो तो एक चुटकी हल्दी ज़रूर डालिए उस पानी के अंदर। अगर आपको लगता है कि नज़र लगी है तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नज़र नहीं है तो फिर ऐसे में अगर बहुत ब्लॉकेज बन रही है लाइफ में, आपको लगता है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या कुछ ना कुछ इश्यूज़ बार बार चले आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उससे नहाना शुरू कीजिए। ये करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूनिवर्स कह रहे कि कुछ ऐसा काम करो जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व रखें। आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में ड्रेन हो रही है। ओके, रात भर सो नहीं पाते, सोने जागने का टाइम फिक्स नहीं है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ वजह से आ रहे हैं क्योंकि ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप।
मेडिटेशन कीजिए, अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाइए, ध्यान में बैठिए रोज़ाना। अगर आप 10 मिनट भी ध्यान में बैठते हो ना, आप खुद देखोगे अपने अंदर चेंजेस, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जब भी आपका थॉट नेगेटिव होगा ना, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मेरा दिमाग गलत डायरेक्शन में जा रहा है या मेरा मन गलत सोच रहा है। रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है। तो अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ खुद लेकर आओगे आप। मेडिटेशन कीजिए डेली, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जितना ज़्यादा कर सको उतना अच्छा है। अलाइनमेंट चाहिए गाइज, आपकी माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को अलाइनमेंट में रखिए, तभी आपके लाइफ में, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। और ये सारी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके करियर से जुड़ी हुई, आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, या बार बार लोगों से धोखा या रिसेप्शन जो मिल रहा है, इसमें सुधार तब होगा ना जब आप इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे। ओके। और सोलर प्लेक्सेस, इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और दूसरों की कदर बहुत ज़्यादा नहीं करनी है आपको, एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर मेंटेन करना है। सो ओवरऑल ये थी वृषभ राशि वालों आपकी रीडिंग, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर इस वीडियो से, इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप सभी उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इस रीडिंग की नीड है, इस समय पर, इस वक्त पर। क्लेम कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रीडिंग से, वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई, रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।